नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं हूं आपके साथ सत्यपाल। मैं अभी हूं अगवानपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में। मैं इसकी पड़ताल करूंगा, ये जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या स्थिति है इस स्कूल की, क्योंकि 1 साल पहले इसको मॉडल स्कूल बनाया गया है। हरियाणा सरकार के इस मॉडल स्कूल की वास्तविक स्थिति क्या है ये हम जानेंगे। अंदर कुछ बच्चों से बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखाएंगे, टीचर से बात करेंगे और प्रिंसिपल से बात करेंगे। सारी पड़ताल आपको, वास्तविक स्थिति आपको दिखाएंगे कि सच में क्या हरियाणा में स्कूलों की हालात है। आप जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारे साथ। आइए चलते हैं अंदर। आइए आपको मॉडल स्कूल की क्लासेस दिखाते हैं। मैं अभी एक अगवानपुर वाले इस स्कूल के क्लासेस में आया हूं और देखूंगा कि यहाँ टीचर हैं क्या और बच्चों की क्या परिस्थिति है, क्या स्थितियाँ हैं। ये देख रहे हैं आप, यहाँ बच्चे बैठे हैं। कौन सी क्लास है बेटा ये? 7th क्लास है, 12th क्लास है। ये जो आप देख रहे हैं मॉडल स्कूल का हाल, ये 12th क्लास है और 12th क्लास के बच्चे यहाँ बैठे हैं। यहाँ कोई डेस्क तो अभी नहीं है और टीचर भी नहीं है। टीचर नहीं आए अभी? अच्छा, आज छुट्टी पे हैं। तो कौन सा घंटा आपका ये चल रहा है? तीसरा घंटा ये चल रहा है। अभी यहाँ टीचर नहीं है, टीचर छुट्टी पे हैं। बच्चे आपके सामने हैं, बैठे हैं, संख्या भी आपको पता है। और ये भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ कोई बैठने की डेस्क नहीं है, पंखा जरूर यहाँ चल रहे हैं। ये मॉडल स्कूल की स्थिति है। आइए कुछ और दूसरे रूम में मैं आपको लेके चलूँगा और दिखाऊँगा कुछ बच्चों की स्थिति कि क्या है, कौन सी क्लास है, क्या यहाँ टीचर आते हैं, नहीं आते हैं। आइए इस रूम में आते हैं। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कौन सी क्लास है ये? 9th है। टीचर कौन है आपके? जी, अनीता मैम। तो आज अभी यहाँ नहीं है? अभी कहाँ गई हैं? दूसरी क्लास पढ़ाने के लिए गए हैं। तो ये कौन सा घंटा आपका चल रहा है? तीसरा घंटा कौन से सब्जेक्ट का होता है? अच्छा, अभी क्लास चेंज हुई है, अभी टाइम टेबल नहीं लिखा गया है। अमूमन स्थिति वही है, ज़मीन पर बैठे हैं, इनके पास कोई डेस्क नहीं है और टीचर भी इस वक्त मौजूद नहीं है, वो किसी दूसरे क्लास में पढ़ाने के लिए गए हैं। ये मैं अभी प्रिंसिपल से बात करूंगा, जानूंगा कि आखिर क्या कारण है कि इन दोनों क्लासों में 12th और 7th में अभी तक कोई टीचर, तीसरा घंटा यहाँ चल रहा है, अभी तक यहाँ उपलब्ध नहीं है। तो आइए मैं कुछ और भी व्यवस्थाओं को दिखाने की कोशिश करूँगा। आइए दिखाते हैं। यहाँ कुछ बच्चे हैं जो पानी पी रहे हैं। पानी की ये व्यवस्था बनाई गई है, किस तरह की व्यवस्था है समझेंगे। बेटा, ये पानी पीने का है या हाथ धोने का है? हाथ भी धो सकते हैं और पी भी सकते हैं। अच्छा, पी भी सकते हैं। ये फिल्टर विल्टर कहीं लगा है पानी का? फिल्टर उधर लगा है। अच्छा, फिल्टर उधर लगा हुआ है। ये पानी साफ आता है इसमें? हाँ, साफ आता है। चलिए, पानी का फिल्टर लगा हुआ है, उस पानी के फिल्टर को भी देखेंगे, कितना पानी उसे निकलता है, क्या बच्चों को ये मिल पाता है पूरा पानी या नहीं मिल पाता है। कहा जाता है कि मॉडल स्कूल है कहने के लिए अगवानपुर का। इस मॉडल स्कूल की वास्तविक स्थिति क्या है ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये देखिए, ये फ़िल्टर यहाँ लगाया गया है, कहने के लिए फ़िल्टर है। अब इसकी सच्चाई क्या है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ फ़िल्टर लगाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं, ये फ़िल्टर का पानी यहाँ बताते हैं कि किसी एनजीओ ने इस फ़िल्टर को लगाया था। यहाँ जो विकास हुआ है काफ़ी हद तक, कहा जाता है कि यहाँ का विकास काफ़ी हद तक एक एनजीओ ने किया है। L&T लार्जर इंटरवो ने भी बहुत सारा काम किया। एक और एनजीओ थी, उसने भी काम किया। यहाँ भी कुछ बच्चे बैठे हैं, इनसे भी समझते हैं। कौन सी क्लास है बेटा ये? हाँ जी, 12th की कॉमर्स है। कितने बच्चे हैं आपकी क्लास में? हाँ जी, 12 स्टूडेंट हैं 12th के कॉमर्स में। आपके सामने बैठे हैं, अभी ज़मीन पे हैं। यहाँ भी कोई डेस्क नहीं है, यहाँ कुछ पढ़ाई का काम चल रहा है। नमस्ते मैम, क्या शुभ नाम है आपका? सुदेश कुमारी है सर। कौन सी क्लास हुई है? 10th क्लास है सर। जिनके पेपर चल रहे हैं वो पेपर के रिवीजन के लिए बुलाए गए हैं। हाँ जी। क्या समस्या है आप स्टूडेंट्स के लिए देखते हैं? सर, यहाँ पे तो हमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमारी मैडम बहुत अच्छी तरह डिसिप्लिन रखवा रही है और बिल्कुल प्राइवेट की तरह चला रही है स्कूल को। कोई अगर कमी है तो उसको अपनी तरफ से मैडम अपने पैसे देकर उसको दूर करने का प्रयास कर रही है। प्राइवेट की तरह उसको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। बच्चे हैं लेकिन डेस्क नहीं है बच्चों के पास। बच्चों के पास डेस्क तो सर, वो तो फिर इसके लिए तो ज़्यादा खर्चा चाहिएगा। अब वो तो सरकार को ही उपलब्ध कराने पड़ेंगे सर। कुछ एनजीओ है जो हेल्प कर रही है, अभी वो प्राइमरी में दे के गई है, वो यहाँ भी दे सकती हैं। एनजीओ ने काफ़ी काम, हाँ जी, एनजीओ ने हेल्प की है सर। वो वहाँ कमरे भी बनवाए हैं एनजीओ ने।
ये जो टीवी चल रहा है ये आप क्या दिखा रहे हैं? ये क्या डिजिटल बोर्ड है? डिजिटल बोर्ड से पढ़ाई का प्रावधान रखा गया, आप उससे पढ़ा रहे हैं। ये डिजिटल बोर्ड है, इससे पढ़ाई का यहाँ काम चल रहा है। वीडियो मैंने सर खुद बनाई है अपने बच्चों के लिए। इनके ये MCQ क्वेश्चन है और ये लेसन मैंने अब इनको दिखा रही हूँ। मैं पहले समझा चुकी हूँ, अब इनके थ्रू मैं इसको दिखा रही हूँ, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड अभी लास्ट हमारे वीक में ही लगा है यहाँ पर। ये भी किसी NGO से लगाया गया है, जैसे पावर ग्रिड इस पर लिखा हुआ ये है। तो गवर्नमेंट भेज रही है सर, गवर्नमेंट के थ्रू हो रहे हैं। हाँ जी। तो यहाँ डिजिटल बोर्ड भी है, व्यवस्थाएं काफ़ी हद तक सुधारने की कोशिश तो है, लेकिन स्थिति क्या सुधरी है ये वास्तविक स्थिति है आपके सामने। डेस्क नहीं है बच्चों के पास। हम बात करेंगे प्रिंसिपल से कि डेस्क की कमी क्यों है, क्या इसकी कोई डिमांड भेजी है, कौन है जो इस स्कूल में अभी योगदान या सहयोग कर रहा है। तो यही देखने में आता है कि ज़्यादातर NGO का यहाँ योगदान रहा है, जो भी आप ये देख रहे हैं। लेकिन मॉडल स्कूल के नाम पर जिस तरह आम आदमी पार्टी की बात दिल्ली में की जाती है, वहाँ के स्कूल बनाए जा रहे हैं, उसी तरह से आज हरियाणा में चर्चा हो गई है स्कूलों को लेकर के। तो हमने दौरा किया है और हम ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में मॉडल स्कूल की हालात क्या है, स्थिति क्या है। ये जो आप देख पा रहे हैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है अगवानपुर का, इसका हम पड़ताल कर रहे हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है। कई क्लासरूमों में हमें डिजिटल बोर्ड मिले हैं, क्योंकि कहा जाता है ये स्कूल बहुत अपग्रेड हुआ है, 12वीं का हो गया है, पहले 12वीं तक नहीं होता था। और यहाँ हमें डेस्क देखने को मिल रहा है, डेस्क हैं, कुछ बच्चे। कौन सी क्लास है ये? 10वीं क्लास है। नमस्ते मैम, क्या शुभ नाम हुआ आपका? वीना गोदारा। वीना जी, मैंने अभी उधर भी देखा था, जो 12th की क्लास है उसमें टीचर नहीं है, बच्चे ज़मीन पे बैठे हैं। क्या लगता है आपको, कुछ समस्याएं हैं यहाँ स्टूडेंट्स के लिए? समस्याएं हैं सर, पर काफ़ी पैमाने पे हमने शॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। अब कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है जैसे, और डिजिटल रूम क्लासरूम भी हो रहे हैं, तो धीरे धीरे सुधार आ रहा है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही पुअर था, लेकिन अब धीरे धीरे एकदम तो कोई चीज़ें ऊंचे स्तर पे नहीं पहुंच सकती ना, तो धीरे धीरे हम सुधार करने की कोशिश स्थिति में है। अभी जैसे हम देख रहे हैं डिजिटल बोर्ड है। हाँ जी, ये अभी न्यू ही लगा है। ये देखिए डिजिटल बोर्ड लगाया गया है, काफ़ी हद तक सुधार की गुंजाइश बन रही है। ये अलग बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं कमी है, काम चल रहा है, वो भी आपको दिखाएंगे। और बहुत सारे रूमों में डेस्क की कमी है, साफ़ सफाई की कमी है। ये सब हम आपको दिखाते हैं और बात भी कराएंगे, आपको प्रिंसिपल से भी मिलाएंगे, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, कुछ और क्लासरूम का मुआयना करते हैं, देखते हैं क्या है स्थिति। वैसे तो अगवानपुर का स्कूल अगर देखा जाए इस एरिया के हिसाब से काफ़ी हद तक सही माना जाता है, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है इसको आप समझेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? भीम सिंह। भीम सिंह जी, आप कौन सी क्लास है? ये 6th क्लास सर। 6th क्लास है, लेकिन बच्चे तो ज़मीन पे बैठे हैं, क्या कहेंगे? जी ऐसा है, अब ऊपर से ना डेस्क जो आ रहे हैं वो प्राइमरीज के लिए आ रहे हैं। एक तो जो हमारा कमरा है वो बहुत छोटा है, दूसरा क्या है, जब हम डेस्क डाल देते हैं ना तो सफाई करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, रोज़ इन मैट्स को जो बच्चे बैठे हुए हैं इनको रोज़ साफ़ करके रोज़ बिछाते हैं। मॉडल स्कूल बन गया है अब। जी 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 जी, प्राइमरी जो है वो मॉडल स्कूल बना हुआ है। 9 से 12 में, 6 से 12 में अभी मॉडल स्कूल नहीं है। 6 से 12 में भी मॉडल स्कूल नहीं है, लेकिन अपग्रेड हुआ है, 1 साल हुआ है अभी इसको मॉडल बने हुए, और 1 साल से इसको मॉडल बनाया गया है। टीचर्स का कहना यही है कि काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, सुधार की गुंजाइश है, सुधार भी हो रहे हैं, नई बिल्डिंग भी बनाई जा रही है। लेकिन अभी इस टाइम जो हालात हैं वो ज़रूर कहीं ना कहीं चिंताजनक है, निंदनीय है, क्योंकि बच्चे आज भी ज़मीन पर बैठे हैं। अगर बच्चे ज़मीन पर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि स्कूल की स्थिति कहीं ना कहीं नाजुक तो है। आइए ये एक और बिल्डिंग दिखाते हैं, इसकी स्थिति क्या है। वैसे तो कहा जाता है कि ये बिल्डिंग 8 से 10 साल पहले इसका नव निर्माण हुआ था, और अभी स्थिति क्या है इसको हम आपको दिखाएंगे। वैसे नई बिल्डिंग भी पीछे बन रही है और ये हालत आप देख रहे हैं। नमस्कार जी, कौन सी क्लास हुई है? 7th क्लास है। तो क्या कहेंगे, बच्चे तो ज़मीन पे ही बैठे हैं अभी। वैसे तो मॉडल स्कूल तो बन गया है। हाँ, मॉडल स्कूल बन गया सर, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कमी है। ये जो सामान है, डेस्क वगैरह है, टॉप डेस्क है, वो अवेलेबल नहीं है ना स्कूल में। तो ये 7th डिपार्टमेंट की तरफ से अभी आई नहीं। डिपार्टमेंट की तरफ से अभी आई नहीं है, डिमांड गई हुई है। बट ये जो बिल्डिंग की स्थिति आप देख रहे हैं, ये 10 साल पुरानी बिल्डिंग बनी। एक मसला आया है सेहतपुर वाला, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि सेहतपुर स्कूल में विभाग ने भी इसको मान लिया था कि ये जर्जर बिल्डिंग है, उसको गिराया गया है, उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है ये मैं अगली रिपोर्ट में आपको दिखाऊँगा। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अगली रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कैसे सेहतपुर में इसी तरह से एक बिल्डिंग बनाई गई, जर्जर हालत में थी और उसको गिरा दिया गया। यहाँ भी अमूमन वही स्थिति है। छत आप देख रहे हैं, सरिया
दिखाई दे रहा है। ये बिल्डिंग बताई जाती है केवल 10 साल पुरानी बिल्डिंग है और नहीं लगता कि ये बिल्डिंग अब इसमें बच्चे पढ़ाने के लायक रही होगी, क्योंकि सरिया दिखाई दे रहा है, प्लास्टर नीचे झड़ता रहता है, गिरता रहता है। अगर मैं कहूँ ये दरवाज़ों का हाल अगर आप देखेंगे, ये मॉडल स्कूल की स्थिति है, अगवानपुर के मॉडल स्कूल की स्थिति है। टीचर कहते हैं कि सुधार किए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है, विभाग को लिखा है, कब तक पूरा होगा। आइए मॉडल स्कूल की एक और स्थिति, एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये टॉयलेट हैं, बॉयज़ टॉयलेट हैं, गर्ल टॉयलेट हैं। अगर मैं इधर बिल्डिंग की तरफ अगर आपका इशारा करूं कैमरामैन से कि देखिए ये हालात है, और ये बिल्डिंगें ज़्यादा पुरानी नहीं हैं, ये 8 से 10 साल पुरानी ही बिल्डिंग हैं, लेकिन जो जर्जर हालत इसकी है, वैसे तो कहने के लिए इसको मॉडल स्कूल बना दिया गया है, सुधार की गुंजाइश है, सुधार का प्रयास भी किया जा रहा है, मैडम ने लिखा भी है, प्रिंसिपल ने लिखा भी है, लेकिन डेस्क उपलब्ध नहीं है, कुछ नव निर्माण भी हो रहा है, विकास का काम तो चल रहा है। लेकिन आज की स्थिति क्या कहती है, ये है टॉयलेट की स्थिति। अगर आप देखें तो कहा जाता है कि यहाँ सरकारी स्वीपर भी नहीं है, जो स्वीपर अगर हैं भी 1-2 लगाए गए हैं, वो यहाँ लोकल प्रशासन या कहें कि मैडम के जो यहाँ प्रिंसिपल हैं उनके प्रयास से कुछ स्वीपर्स को लिया जाता है, अपने खर्चे पर लगाया जाता है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन स्थिति ये है, जर्जर हालत है इस बिल्डिंग की इस साइड से, जिसे कहा जाता है कि ये मॉडल बन गया है, 1 साल हुआ इसे मॉडल बने हुए। अगवानपुर से सुंदर नेताजी जो समाज सेवी भी हैं और स्कूल पे काफ़ी नज़र भी रखते हैं, जानेंगे यहाँ की जो स्थिति है नेताजी स्कूल की, क्या कहेंगे इसके ऊपर। नमस्कार आपके चैनल को और आपको, और स्कूल की स्थिति के बारे में आपने खुद जायज़ा लिया है, स्कूल की स्थिति को आपने देखा है। पहले से कुछ सुधार तो हुआ है, बच्चे भी काफ़ी हैं, बिल्डिंग की कमी है, टीचरों की तो बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत सारी कमियां हैं सरकार की तरफ से, और बाउंड्री वॉल की कमी है, बहुत सारी कमियां हैं। मतलब इतनी कमियां अगर गिनाना शुरू करेंगे तो लिस्ट भर जाएगी, कमियां ख़त्म नहीं होंगी। सरकार कहती है लेकिन करती नहीं है। आप मानते हैं कि यहाँ दिक्कतें हैं, बच्चों के लिए बैठने की डेस्क नहीं है, जैसा हमने देखा है, बिल्डिंगों को देखा है जर्जर होते हुए, यहाँ के जो बाथरूम की समस्या है, टॉयलेट की समस्या है, पानी पीने को लेकर के बताते हैं कि यहाँ फ़िल्टर तो लगा है लेकिन उस पर ताला लगा रहता है। बिल्कुल सच सुना है आपने। आप भी मौके पे आप देखिए, स्कूल में ही हो आप, बच्चे बगैर फ़िल्टर का पानी पी रहे हैं, और जो RO किसी NGO ने लगाया है उस पर ताला लगा हुआ है। तो शायद वो स्टाफ के लिए होगा, बच्चों के लिए नहीं होगा, क्योंकि बच्चे तो गरीब परिवार के लोग हैं, टीचर थोड़ा हाई फाई टीचर होते हैं, तो इसलिए वो उसका पानी पेंगे RO का। तो RO पे ताला लगा हुआ है। टीचरों की कमी है, दरिया पे बैठते हैं, नीचे कच्चे में बैठते हैं, डेस्कों की बहुत कमी है। स्कूल के अंदर इतनी कमियां हैं कि मैं कहता रहा हूँ कि गरीब के बच्चे को और ज़्यादा गरीब सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो चाहती है कि गरीब का बच्चा पढ़े ही नहीं। नहीं, अपग्रेड हो गया ना, अब तो ये मॉडल बना दिया गया। मॉडल बना दिया है। मॉडल बनाने के नाम पर सरकार गरीब आदमियों से पहले नौकरी नहीं है, मजदूरी नहीं है, और उनसे 500 रुपये एडमिशन के नाम के पैसे लिए जा रहे हैं, 200 रुपये पर मंथ के हिसाब से पैसे के लिए बोला जा रहा है। तो बच्चे, इससे तो अच्छा है कि वो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करें। सरकारी स्कूल में भी पढ़ने के बावजूद फीस देगा, कहाँ से देगा? तो उसके बच्चे तो अनपढ़ रहेंगे, कहाँ पढ़ पाएंगे? आप यही मानते हैं कि जो सरकारी स्कूलों के जो हालात हैं ये मजबूर करते हैं बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में जाने के लिए? बिल्कुल मजबूर करते हैं सर। प्राइवेट की तरफ पैसा ले रहे हैं, एडमिशन के पैसे ले रहे हैं, बच्चों को बैठने की व्यवस्था नहीं है, स्कूलों में टीचरों की बहुत ज़्यादा कमी है, और ऊपर से फीस ले रहे हैं। ये कहाँ की नीति है बताइए? गरीब के बच्चा कहाँ जाएगा? गरीब के बच्चे के लिए सरकार ने सरकारी स्कूल बना रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे गरीब के बच्चे ही पढ़ते हैं। अमीरों के बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, जहाँ उनके पास पैसे भी होते तो फीस भी देते हैं। अब बच्चे जो गरीब के प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकते, वो सरकारी स्कूल में आते हैं, लेकिन वो सरकारी स्कूल में भी आना बंद कर दें या पढ़ ना पाएँ, इसलिए उन पर फीस लागू कर दी है, और मंथली फीस भी लागू कर दी है। एडमिशन फीस के साथ साथ मंथली फीस भी लागू कर दी है, ताकि बच्चे अनपढ़ रहें, पढ़े लिखे नहीं। सरकार की ये नीतियाँ चल रही हैं। स्टाफ नहीं दे रहे हैं, स्कूल की जर्जर हालत है, बिल्डिंगें देखो कंडम हुई पड़ी है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, टीचर पूरे नहीं है। क्या है सरकार की नीति है? मॉडल स्कूल कहने से मॉडल स्कूल नहीं होता, उनमें जाके देखिए, टीचरों की पूर्ति कीजिए, बच्चों को शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, वो व्यवस्था कीजिए। एक और क्लासरूम का मुआयना करते हैं। इधर भी कुछ बच्चे बैठे हैं। कौन सी क्लास है? 12th क्लास है। 12th में कौन से सब्जेक्ट की कोई अलग से है? आर्ट्स की क्लास है। ये क्लास है। यहाँ डेस्क तो आपको दिखाई देंगे, कुछ बच्चे हैं, संख्या में तो बहुत कम हैं, ये तो हम समझेंगे उनके साथ। मैडम से बात करें एक बार। क्या शुभ नाम है मैम आपका? अनीता कुमारी। अनीता जी, अभी आपका कौन सा आवर चल रहा है और किस उसमें चल रहा है? अभी तो आपकी ड्यूटी मेरे ख्याल से उस दूसरे वाले रूम में थी, वहाँ भी बच्चे बैठे हैं, कह रहे अनीता मैम का था। ये एक्स्ट्रा क्लास उसकी ले रखी है, जो बोर्ड के बच्चों के पेपर हो रहे हैं ना, तो मैडम ने ये कहा था कि 1 हफ्ते के लिए टाइम मिलता है, तो इनका 21 तारीख को पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। मैडम ने कहा कि एक्स्ट्रा टाइम में बच्चों को यहाँ पे पढ़ा दो,
तो मैंने ये एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुला रखे हैं। जैसे इनको 21 का पेपर है तो थोड़ा और प्रिपेयर करने के लिए हमारी प्रिंसिपल मैडम ने कहा था ये। आपको लगता है टीचर्स की कमी है बच्चों के हिसाब से? हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे टीचर्स की कमी है। कई सब्जेक्टों के टीचर यहाँ पे नहीं है, कमी है। कई सब्जेक्टों के टीचर यहाँ नहीं है, कमी है। और अनीता जी अभी इधर भी देख रही हैं, और उधर भी क्लास है जहाँ बच्चों ने बताया था कि अनीता जी का घंटा चल रहा है, लेकिन वहाँ उपलब्ध नहीं थे। लेकिन उनको एक अलग से क्लासेस के लिए यहाँ लगाया गया है। कहीं ना कहीं टीचर की कमी भी दिखाई देती है, सफाई कर्मचारियों की कमी दिखाई देती है, और बताया जाता है कि यहाँ ताला भी लगाया जाता है फ़िल्टर पानी के ऊपर बच्चों के लिए। मैं इसकी भी पड़ताल करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं मैम से मिलने की कोशिश करता हूँ। जी आए, इधर हैं मैम। मैम नमस्कार, आप प्रिंसिपल हैं? तो हमारे साथ हैं अगवानपुर स्कूल की प्रिंसिपल अनीता अरोड़ा जी। इनसे पूछते हैं कि जो समस्याएं यहाँ दिखाई दे भी रही हैं वो आखिर क्यों हैं, क्या कारण है उनके। जैसा कि अगर मैं बात करूँ पिछले 5 साल की अगर बात करूँ तो उसमें बहुत सारा सुधार देखने को मिला है। 1 साल पहले इसको अपग्रेड किया गया है, स्कूल को मॉडल स्कूल बनाया गया है। तो अभी जो समस्याएँ हैं उस पर क्या कहना है प्रिंसिपल अनीता अरोड़ा जी का? नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार सर जी। हमने जो स्कूल को देखा है इसमें कुछ समस्याएं जो हमें दिखाई दे रही हैं। डेस्क नहीं है, कहीं टॉयलेट को लेकर के प्रॉब्लम है, इस पर आपका क्या कहना है? सर जी पहले तो आप मुझे ये बताइए, टॉयलेट तो अभी सारे रेनोवेट हुए हैं, क्या प्रॉब्लम है टॉयलेट्स में? मुझे समझ नहीं आती है। सफाई अभी सफाई कर्मचारी अभी सफाई करके गई है। लेकिन मुझे जानकारी जो मिली है, मैं एक बात सवाल कर लूँ, मेरे को जानकारी मिली है कि आपके पास कोई सफाई कर्मचारी स्कूल में नहीं है। सर जी सफाई कर्मचारी मेरी सितंबर 2020 में रिटायर हो गई थी। उसकी रिटायरमेंट के बाद टिल डेट जो है मुझे स्वीपर नहीं मिला है। मैंने विभाग को इसके बारे में कई बार लिखा है, इवन जो है पार्षद जी के भी नोटिस में बात डाली है कि मुझे सफाई व्यवस्था के लिए कर्मचारी की एक सुविधा उपलब्ध करवाई जाए, जो सफाई भी हो और चौकीदारी की भी बहुत सख्त ज़रूरत है। स्कूल की बाउंड्री वाल छोटी होने की वजह से स्कूल की सेफ्टी भी इतनी दिखाई नहीं देती है। तो सफाई कर्मचारी तो है नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट को अवगत कराया गया है, कोई उसका अभी प्रावधान नहीं हुआ है। लेकिन मैंने अपनी तरफ से जो रिटायर हो गई थी, हमारी जो जमादार रिटायर हो गई थी, उसी से रिक्वेस्ट करके किसी तरह से जो है मैं उससे काम करवा रही हूँ और वो काम कर रही है। अगर आप टॉयलेट्स की बात करें तो मेरे टॉयलेट्स अभी एनजीओ ने सारे रेनोवेट किए हैं, बहुत पैसा लगाया है। सफाई व्यवस्था की बात करें तो मुझे तो हैरत हो रही है, आप कह रहे टॉयलेट साफ़ नहीं है, टॉयलेट तो अभी साफ़ करके गई है। आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ चले और मेरे साथ चलें और मुझे दिखाएं कहाँ टॉयलेट गंदे हैं। ठीक है, 1 साल हो गया स्कूल को, 1 साल पहले इसको मॉडल स्कूल बनाया गया, लेकिन आज भी इसमें बेंच की कमी है, बच्चे ज़मीन पे बैठे हैं। ठीक है, उनके पास चादरें हैं बैठने के लिए, लेकिन बेंच होना चाहिए, बेंच की कमी देख रहे हैं आप, इसके लिए आप? हाँ जी सर जी, मैं अगस्त 2019 में यहाँ पर ट्रांसफ़र के बाद मैंने अगस्त 19 को यहाँ पर कार्यभार संभाला। जब मैं यहाँ पर आई तो यहाँ पर बच्चों के पास सिंगल डेस्क भी नहीं था, और मैंने आने के बाद जो है जो डेस्क के फट्टे अवेलेबल थे स्कूल में, उससे मैंने 60 डेस्क को फट्टे उसके नट बोल्ट लगवाए हैं और 60 डेस्क जो है 2 क्लासेस में प्रोवाइड किए हैं। इसके अलावा एनजीओ भी कई कम से कम 20-22 डेस्क एनजीओ प्राइमरी में देकर गई है। बाकी बच्चों के बैठने की व्यवस्था करने के लिए हमने दरियाँ टेंट हाउस से जो है मैंने मंगवाई हैं, बिल्कुल नई दरियाँ हैं, और कोई भी बच्चा आपको स्कूल में बिना दरी के दिखाई नहीं देगा। नंगे फर्श पर कोई बच्चा नहीं बैठा है, और दरियाँ भी बाकायदा जो है उनकी साफ़ सफाई, क्लास की साफ़ सफाई बाकायदा की जाती है, उसके बाद बच्चे साफ़ सुथरी दरियों पे प्रॉपर बैठते हैं। अगर मान लो मेरे पास जो इसके अलावा डेस्क बिना फट्टे के पड़े हुए हैं, मैं सोचती हूँ कि इन डेस्कों पे भी अगर मैं फट्टे लगवा दूँ और उनको भी क्लासेस में भेज दूँ, तो मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि कमरों की मेरे पास बहुत ज़्यादा कमी है। कमरे अगर मैं देखूँ तो इस समय मुझे कम से कम 8 कमरे और चाहिए बच्चों को बिठाने के लिए। 8 कमरे कम हैं। अब जो कमरे हैं उनका साइज़ छोटा है, अगर उनमें डेस्क लगा दिए जाएँ तो बच्चे जो हैं वो पूरी क्लास उसमें नहीं आ पाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा कितने 70% बच्चे आ जाएंगे, 30% बच्चों को मैं क्लास में नहीं बिठा पाऊंगी। कुछ कमरे जर्जर हालत में देखे गए, स्टाफ की भी शॉर्टेज है। तो मैं अगर डेस्क सभी कमरों में लगवा देती हूँ, कमरे का साइज़ भी छोटा है, सारे डेस्क दरियों पे तो बच्चे फिर एडजस्ट हो जाते हैं।
लेकिन डेस्क में तो पूरे बच्चे क्लास में आ नहीं पाते। तो ये सोच कर कि भी बाकी अगर डेस्क की भी रिपेयर मैं करवाती हूँ और वो भी मैं क्लास में लगवा देती हूँ तो वो बच्चे फिर मेरे कहाँ बैठेंगे, क्योंकि कमरे छोटे हैं। तो ये सोचकर फिर मैंने दरियों की व्यवस्था कर दी। ठीक है अनीता जी, जो स्ट्रेंथ है 700 के आसपास की बच्चों की स्ट्रेंथ है, इसके हिसाब से क्या आप मानते हैं कि टीचरों का अभाव है कहीं ना कहीं? टीचर्स की मेरे पास शॉर्टेज है। अगर मैं अपने मिडल विंग की तरफ देखूं तो उसमें मेरे पास एक मिडल हेड हैं जो बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहे हैं, और एक ड्राइंग टीचर हैं, और एक हिंदी पढ़ा रहे हैं परवीन जी। केवल 3 मेरे पास स्टाफ मेंबर्स हैं 6 से 8 में। उधर 9 से 12 में केवल 5 लेक्चरर हैं, जिसमें 5 लेक्चरर्स हैं और इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स प्रमोट होकर चले गए, साइंस के लेक्चरर प्रमोट होकर चले गए हैं, 2 तो लेक्चरर्स अभी चले गए। डीपी थे मेरे किशोर जी, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया अपने घरेलू परिस्थितियों की वजह से, वो भी मेरे पास नहीं है। मेरे पास क्लर्क नहीं है, मेरे पास पीएम नहीं है। तो स्टाफ की तो मेरे पास बहुत शॉर्टेज है। और कमरे अभी तो चलो 8 कमरे जो हैं डिपार्टमेंट की तरफ से बनवाए जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी राहत है स्कूल के लिए। और ये वाला जो विंग है जहाँ हमारा ऑफिस बना हुआ है, ये सारे इसके साथ लगते हुए कमरे जर्जर हैं, जिसकी कंप्लेंट पीडब्ल्यूडी को दी गई है और विभाग को भी इसे अवगत करवाया गया है। तो प्रोसेस में है ये काम अभी। बताया जाता है कि एनजीओ ने बहुत सारा यहाँ काम किया है, बताते काफ़ी पैसा एनजीओ ने लगाया है। किसके प्रयास रहे उस एनजीओ के पीछे जो उसने यहाँ काम किया? हाँ, एनजीओ ने काफ़ी पैसा यहाँ पर लगाया है। वो लगभग उनके हिसाब से तो उन्होंने 20 लाख के करीब इन्वेस्ट किया है, जो उनका कहना है। प्राइमरी विंग को सारा उन्होंने रेनोवेट किया है, और इधर मिडल विंग भी इन्होंने रेनोवेट किया है। टॉयलेट्स रेनोवेट हुए हैं, टॉयलेट्स में बहुत बढ़िया काम हुआ है। उसके अलावा इन्होंने जो पानी का जो बच्चों की पीने की व्यवस्था थी उसके तो चारों तरफ जाल से उसे कवर किया है। किचन गार्डन हमें दिया है, और हमें 2 हैंड वॉश पॉइंट दिए हैं। तो एनजीओ ने तो बहुत काम किया है, और काफ़ी समय तक उन्होंने काम किया है, दिन रात लग के इन्होंने काम किया है। और अब ये जो 8 कमरे और आ गए हैं, इससे तो बच्चों को बहुत राहत मिलने वाली है। सुधार हुए हैं। अगर हम मैं 5 साल पुरानी बात करूं तो इस स्कूल की हालत बहुत ख़राब थी। प्रशंसा के योग्य हैं अनीता अरोड़ा जी भी, इनके बहुत बड़े प्रयास यहाँ रहे सुधार में। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हिसाब से कमी है, स्टाफ की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह से कमी है उसके हिसाब से अगर स्कूल का मुआयना किया जाए तो अनीता जी का काफ़ी प्रयास रहा है। रिटायरमेंट लगभग इनका होने वाला है। मैं यही अपील भी करूँगा सामाजिक संगठनों से भी, यहाँ के निजी पार्षदों से भी सहयोग करें। स्कूल की स्थिति की सुधार की आवश्यकता है। वैसे तो मॉडल स्कूल अगवानपुर बन गया है, अगर मैं देखूं पूरे क्षेत्र के हिसाब से काफ़ी अच्छी स्थिति है, लेकिन फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को अनीता जी भी मानती है और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी दिखाई भी देती है। ऐसी ही पड़ताल हमारी जारी रहेगी, और कुछ स्कूलों की पड़ताल हम आपको दिखाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।